हेलो डियर क्लास नाइन्थ। आज हम लोग आपके पहले चैप्टर यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी मैटर के पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो भी मैटर होता है उसका जो भी पार्टिकल्स होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, या ये कह लीजिए कि मैटर के प्रॉपर्टीज़। तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला पॉइंट दिया है मैटर के प्रॉपर्टीज़ में, वो है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। देखिए, सारे मैटर, चाहे वो वाटर हो, एयर हो या फिर सॉल्ट, ये सारे के सारे मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर आपको एक जग दिख रहा होगा। इस जग में हम लोगों ने पानी भर दिया है। तो क्या किया, इस वाटर मतलब जो भी पानी है इस जग में, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम्स उसको जूम करते हैं। जूम करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है कि वाटर के पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। तो पता ये चला, यहाँ पे देख रहे हैं जो छोटे छोटे गोले राउंड राउंड बॉल बने हैं, ये आपके वाटर के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो पता ये चला जो हम लोग पानी पीते हैं वो भी एक मैटर है, और वो मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। दूसरा इमेज देखिए, यहाँ पर एक प्लेट है। प्लेट कैसा होता है? मेटल होता है और सॉलिड होता है। तो इस मेटल प्लेट को जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से मिलियंस ऑफ टाइम जूम किया तो पता चला ये प्लेट भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और अगले में हम लोगों ने लिक्विड के बारे में बात ही कर लिया कि लिक्विड यानी कि वाटर, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ऐसे यहाँ पे देखिए बैलून है। बैलून में गैस भरे हुए हैं ना, तो जितनी भी गैसेस हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो देखिए, अगला जो आपके पास इमेज है ये आपका है सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट, जो हम लोग घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं खाने में डालने के लिए, वही है आपका है। से बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो जो सॉल्ट है उसका एक छोटा सा पार्टिकल अगर आप माइक्रोस्कोप से मिलियंस ऑफ टाइम जूम करेंगे तो आपको जो सॉल्ट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखेगा। खूब ढेर सारे उसमें Na+ और Cl- के आयन यानी कि एक पार्टिकल देखने को मिलेंगे। तो पता ये चला कि दुनिया का कोई भी मैटर हो वो सारे के सारे मैटर पार्टिकल से मिलके बने हैं। ये पहला पॉइंट है आपके एनसीईआरटी का। और ये जो पार्टिकल अभी हम लोगों ने देखा है, इन पार्टिकल्स का नाम होता है, ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल हम लोग आपके चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इतना जानते रहिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये हम लोग अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, नहीं जो हमारे लैब में कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप रखा होता है इससे भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारी आँखें या ये सिंपल माइक्रोस्कोप उस पार्टिकल्स को देख नहीं सकती। तो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप आता है जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो STM। तो ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप है जिस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग किसी भी मैटर के एटम्स को देख सकते हैं। तो जो STM है आपको देखने में कुछ इस तरीके से लगता है, बहुत ही बड़ा सा माइक्रोस्कोप होता है और बहुत महंगा भी आता है। इस माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स को देखना है इसका सैंपल इसमें रखते हैं और ये उस सैंपल को एक प्रोसेस की मदद से कंप्यूटर पे प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, इस यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये आपके कॉपर के एटम है जो कि यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। यानी कि कॉपर के सैंपल को इसमें हम लोगों ने रखा तो इसने कॉपर के सैंपल को इतना ज़्यादा जूम किया कि उसके एटम दिखने लगे। तो कॉपर के एटम देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस और बेहतरीन फीचर्स वाला माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से हम चाहे जो भी मैटर हो उसके पार्टिकल्स को आराम से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, तो हम लोगों ने कंक्लूज़न क्या निकाला, मैटर जितने भी मैटर हैं, चाहे बुक है, चाहे चेयर हो, चाहे आयरन हो ना, इनको हम लोग आँखों से तो देख सकते हैं, लेकिन इनके जो एटम्स है यानी जिस पार्टिकल से मिलके बने हैं उसको हम लोग नहीं देख सकते। तो नोट में मैंने एक बात लिख दी है कि वी कैन सी मैटर, हम लोग मैटर को तो अपने आँखों से देख सकते हैं बट
कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डेट इज़ एटम्स, यानी हम लोग पार्टिकल्स एटम के मैटर के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। वो पार्टिकल कौन से हैं? एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगला जो हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए, चाहे कोई भी मैटर हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होता है, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई गैप होता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे देखिए इस इमेज में हम लोगों ने पहले क्या लिया है, एक बीकर लिया है। इस बीकर में हम लोगों ने ऑलरेडी वाटर फिल करके रखा हुआ है। अब क्या किया, स्पून से इसमें हम कुछ स्पून उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो सॉल्ट और वाटर सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से चलाते हैं तो मिक्स हो जाता है ना। ऐसे दूसरा इमेज देखिए, इसमें क्या लिया, इस स्पून में हम लोगों ने लिया है पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट को जब इस जग में, जो कि पहले से पानी भरा हुआ था, उसमें जब हम लोगों ने डिज़ोल्व किया तो पोटेशियम पर मैग्नेट भी डिज़ोल्व हो गया। तो ऐसे ही वाटर में हम लोग क्या क्या डिज़ोल्व कर सकते हैं, वाटर में शुगर हो, सॉल्ट हो, डिटॉल हो, पोटेशियम पर मैग्नेट हो, चाहे लेमन हो, चाहे कॉफ़ी हो, इन सबको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो वो अच्छे से घुल जाता है। घुल जाने का मतलब ये है कि मान लो कि वाटर ही है ना, वाटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह होता है। तो जब हम शुगर को उसमें डिज़ोल्व करते हैं तो जो शुगर होता है उस वाटर के पार्टिकल के स्पेस के बीच में जाके वहाँ पर समझ लो मिक्स हो जाता है। तो इससे पता ये चलता है कि कोई भी मैटर हो, उस मैटर में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, तभी ना कोई चीज़ को डिज़ोल्व किया है। जैसे एग्जांपल में देख लो, अगर आपको किसी रूम में जाना है, अगर वो रूम खाली होगा तभी आप इंटर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे वाटर किसी चीज़ को तभी डिज़ोल्व कर पाएगा कि वाटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस हो। तब पता ये चलता है कि चाहे कोई भी मैटर हो, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो मैटर कोई भी हो सकता है, मैटर आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्लेट है वो सॉलिड का प्लेट है। इस सॉलिड प्लेट को जब जूम किया गया तो देखिए ये प्लेट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, और देखिए जितनी भी सारे इसमें ब्लैक डॉट्स हैं, इस डॉट के बीच में थोड़े थोड़े गैप आपको दिख रहे होंगे। तो पता ये चलता है कि अगर सॉलिड का भी कोई मैटर है तो उसके भी बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ऐसे लिक्विड के पार्टिकल्स को जब हम लोगों ने जूम किया तो पता ये चला लिक्विड के पार्टिकल में भी स्पेस होता है। ऐसे गैस जो होते हैं, गैस को जब हम लोगों ने जूम किया तो पता ये चला कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं। तो मैटर कोई भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। बस फ़र्क क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इसमें कह रहा है कि कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में आप कोई आयरन की रॉड ले लीजिए, या टेबल ही आपका सॉलिड है, क्या वह उसके पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखते हैं? आप तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पार्टिकल उसके मूव करते होते तो जो ब्रेंच है वो तो यहाँ से वहाँ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो देखिए, जब मैटर्स के पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा जूम करके आप एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, बहुत ही स्मॉल लेवल पे जाएंगे, तो आप कुछ एटम्स जो है किसी भी मैटर के कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। यहाँ पे जितने भी येलो डॉट्स हैं ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स के मैटर को डिनोट करता है। तो देखिए ये मैटर नेचुरली अपने आप ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, यानी कि वाइब्रेट कर रहे हैं। तब पता ये चला सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। बस उनकी वाइब्रेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसे ही चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, लिक्विड के भी मूव कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं ना। तो पता ये चलता है कि कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब सवाल ये आता है मूव क्यों करते रहते हैं? तो देखिए जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके पास होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो
मैटर के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। और दूसरी बात, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है किसी भी मैटर को हम लोग हीट करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो मैटर के पार्टिकल है और भी तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर सवाल पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मैटर के पार्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मैटर के पार्टिकल बहुत ही तेज़ी से मूव करेंगे। ये देखने के लिए मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं या नहीं, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, वाटर में पॉलन ग्रेन को ऐड कर दिया। पॉलन ग्रेन आपको फ्लावर से मिल जाता है, फ्लावर का एक पार्ट होता है। तो क्या किया रॉबर्ट ब्राउन ने, वाटर लिया, वाटर में पॉलन ग्रेन को ऐड कर दिया। वाटर में जैसे पॉलन ग्रेन उन्होंने डालने के बाद क्या हुआ, उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा। तो माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ जो ब्लू ढेर सारे जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो आपके वाटर के पार्टिकल्स है, और जो ग्रीन कलर का आपको बॉल दिख रहा है जिससे एक थ्रेड बांधा हुआ है ना, वो आपके पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं। तो उन्होंने देखा कि जब पॉलन ग्रेन को वाटर में हम लोगों ने ऐड किया तो वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे। इससे यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये आपके पॉलन ग्रेन के पार्टिकल हैं, कुछ इसी तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि सारे के सारे जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते हैं। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन को जब हम लोगों ने उसमें ऐड किया तो वाटर क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है तो उसके साथ जो पॉलन ग्रेन है उससे वो कोलाइड करता है, टकराता है, तो पॉलन ग्रेन भी क्या करता है, मूव करता है। तो अगर हमने देखना है कि पॉलन ग्रेन मूव करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया, तो उसका जो पाथ है कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें लिखा है फ्रॉम हियर मतलब पॉलन ग्रेन आपका यहाँ से चलता है, चलते चलते टेढ़ा मेढ़ा यहाँ होते हुए टू हियर तक जाता है। तो पता ये चला कि पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, वाटर में ऐड करने पर वो मूव करता है। पॉलन ग्रेन है आपका एक मैटर का पार्टिकल है, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं। और ये जो आपको इसका पाथ दिख रहा होगा, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं जिग जैग मोशन। एक इसका और नाम है, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको वो दिया था इसलिए उन्होंने अपने नाम पे रख दिया इस मोशन को ब्राउनियन मोशन। अगर और क्लियरिटी में इस पार्टिकल के मोशन को आप देखना चाहते हैं तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ जो ग्रीन आपको डॉट दिख रही है, ग्रीन डॉट आप समझ लीजिए कि पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है पॉलन ग्रेन के जो पार्टिकल्स है वो वाटर में कुछ इस तरीके से एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि मैटर के पार्टिकल वो एक्चुअल में मूव करते रहते हैं, और ये जो फिनोमेना रॉबर्ट ब्राउन ने अपने टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व किया था। और भी सारे रियल लाइफ में प्रूफ है जिससे ये कंफर्म होता है कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल का छुट्टी होने के बाद आप घर पहुंचते हैं, जैसे घर का दरवाज़ा आप खोलते हैं तो पता ही चलता है किचन से बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की खुशबू आती है ना। तो खाना बन रहा है किचन में, लेकिन आपको स्मेल कहाँ पे आ जाती है, गेट तक ही स्मेल आ जाती है ना। तो वो स्मेल किस वजह से आ रहा है, थोड़ा सोचिए। देखिए जो खाना बनता रहता है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और खाने के जो पार्टिकल है वो जो कि गैस में कन्वर्ट हो गए हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और क्या होता है वो पार्टिकल हवा में चलते हुए आपके पास आते हैं, और वो पार्टिकल्स में उस खाने का स्मेल होता है। इसलिए हमें पता चल जाता है कि जो खाना किचन में बन रहा है कोई बेहतरीन सा आइटम ना। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं। खाना मतलब फूड एक मैटर है। अब मैटर के पार्टिकल ही तो आपके पास आ रहे हैं, मतलब किचन से लेकर आपके पास अगर कोई पार्टिकल आ रहा है तो चलकर ही आ रहा होगा ना। तो पता ये चलता है मैटर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रूफ, अगर घर में कभी हम अगरबत्ती को जला दें, अगरबत्ती को जलाते हैं तो देखिए उसमें से धुआं निकलता है ना। तो वो समझ लीजिए वो अगरबत्ती के पार्टिकल होते हैं। वो पार्टिकल जो होते हैं वो एयर में आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये भी कंफर्म होता है कि मैटर के पार्टिकल आपके मोशन करते रहते हैं। तीसरा आपका जो प्रूफ है परफ्यूम। देखिए मान लीजिए शादी वगैरह का मौका है, आप भी सज धज के एकदम तैयार हो रहे हैं, तो जब आप परफ्यूम लगाते हैं
तो जो भी आपके बगल वाले कमरे में होता है उसको भी पता चल जाता है कि भाई बंदा लग रहा तैयार हो रहा है ना। तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखिए जब आप परफ्यूम लगाते हैं ना, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करके अगले आदमी के पास जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। परफ्यूम क्या है, ये भी तो एक मैटर है, क्योंकि इसके पास भी मास होता है और ये भी क्या करता है, जगह को कवर करता है। तो ये जो मैटर के पार्टिकल है यानी परफ्यूम के गैसेस हैं, ये भी आपके ट्रैवल करते रहते हैं। तो इन सब एविडेंस से प्रूफ होता है कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैटर की फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें कह रहा है कि मैटर का कोई भी पार्टिकल्स हो, चाहे सॉलिड के पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड के पार्टिकल हो या फिर गैस के पार्टिकल हो, ये पार्टिकल्स हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जितने भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिस वजह से मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लिए ना, उसके बाद अपने हाथ से उस पानी को काटिए। जब तक हाथ रखे हुए हैं वो पानी अलग है, लेकिन जैसे ही हाथ हटाते हैं वो जो वाटर है अपने आप मिल जाते हैं ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। जब तक आप अपना हाथ लगाए हुए हैं उनका फोर्स जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए वो अलग होते हैं। लेकिन जैसे हाथ हटाते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने आप को अट्रैक्ट करके फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये कंफर्म करता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देखिए दूसरी बात देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई सॉलिड ब्लॉक है, मान लीजिए लोहे का है, आयरन ले लीजिए, आयरन ब्लॉक है, लोहे का कोई पीस है, उसको आप अपने हाथ से तोड़िए, क्या टूटता है क्या? बिल्कुल नहीं टूटता ना, क्योंकि आयरन एक सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। पानी के पार्टिकल्स को हम लोगों ने आराम से कट कर दिया क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक होता है। यानी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सबसे स्ट्रांग होता है। लेकिन गैस की बात कर लो, मान लो हवा में हम लोग अपना हाथ इधर उधर मूव करें तो आराम से हम लोग अपना हाथ मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि एयर में होते हैं गैस और गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, लगभग ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। बस यही था मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।